मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब क्या है? मतलब इतना सा है कि जो रैदास जी थे वो जूते गांठने का काम करते थे और उनका एक कठौती में चमड़ा भीगा रहता था। भीगे हुए पहले पनैया चलती थी तो उन पर टिकरी लगाए हुए के थेगरी, तो वहां काट ले तो गरे रहे तो कठौती में। और वहां का जो राजा था उसके पुरोहित जो थे पंडित जी, वो रोज गंगा स्नान जाते थे। एक दिन वो जा रहे थे, लेकिन जब जाते थे तो रैदास की तरफ बड़ी हीन भावना से देखते थे और रैदास भी नहीं कहते थे ए रैदासा, ए रैदासा। जबकि रैदास भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मीरा को उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन कराए थे कि ले देख, मीरा के गुरु थे रैदास। पंडित जी जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ, रैदास जी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कभी हमको सेवा का मौका दिया करो, आपकी चप्पल जूता पनैया कोई फट जाए तो। अरे हम गंगा तो जा नहीं पाते, इतना समय नहीं है क्योंकि पेट पालना है, पर यदि आपकी सेवा मिल जाए तो गंगा जाने वालों की ही दासान दासो भवितास्मि भूया। गंगा नहीं तो गंगा जाने वाले, जैसे कभी ये तीर्थ यात्री जाते हैं तो बीच में लोग लगाते हैं कौमरी चना नींबू पानी, तो कहते हैं कि हम कांवर तो नहीं ला सकते लेकिन कांवरियाओं की सेवा कर लें। हम वहां तो नहीं जा सकते लेकिन उनकी सेवा कर लें। तो वो कह रहे थे पंडित जी आप कभी सेवा का मौका। एक दिन पंडित जी की पनैया फटी और उन्होंने वो कटवाई। पंडित जी ने कहा कि क्या दूं रैदासा? अरे बोले आपकी सेवा दे दी आपने, इससे बड़ा और क्या चाहिए। आज नाथ में काहन पावा। जबकि यहां रैदास सिद्ध संत हैं और ये पाखंड से भरा हुआ। आपकी सेवा मिल गई। बोले नहीं, कुछ सेवा हो तो बता। तो रैदास जी ने कहा कि लो ये 1 पैसा मेरी तरफ से गंगा मैया को दे देना, और मेरे लिए कोई प्रसाद दे मां तो मुझे देते जाना। यानी फिरती बार मोहि जो देवा, वो दे जाना। आला ठीक है। तो दूर से उन्होंने, क्योंकि वो चमड़े का हाथ न लग जा, ला 1 पैसा ले लिया। नहाए धोए, चूंकि उनकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो नादों के चलने लगे, ध्यान नहीं रहा। गंगा मैया से आवाज आई, ए ब्राह्मण। उन्होंने पीछे देखा, कौन? मैं हूं गंगा, मेरे भक्त ने तुम्हें कुछ दिया है, तुम मुझे लेके जा रहे हो? उसने कहा कि अरे ये 1 पैसा का मैं क्या करूंगा है। तो उसने जो है ना वो पैसा जो फेंका गंगा जी में, लेकिन पैसा का अनादर न हो जाए, पैसा का नहीं, रैदास की भावना का, श्रद्धा का अनादर न हो जाए। गंगा जी में से हाथ निकला और पैसे को अपने हाथ में लिया। एकदम ब्राह्मण की आंख खुल गई। बोले गंगा जी ने इसके पैसे को स्वयं लिया? स्वयं? और गंगा जी ने कहा, लो
उसने मेरे भक्त को मेरा प्रसाद दे देना। तो एक कंगन, दिव्य कंगन, और पंडित को दे दिया। अब ब्राह्मण के इतने पर भी क्योंकि जब आदमी लोभ और लालच में आता है तो अंधा होता है। इतने पर भी समझ में नहीं आई कि जिसके सेवा को गंगा जी स्वयं अपने हाथों से स्वीकार करती और मेरा जन्म बीते को, तो कम से कम ऐसे भक्त के साथ में मैं गद्दारी न करूं। ओ उस दिव्य कंगन पर नियत खराब हो गई। उसने कहा भाई का पता पड़ रही है, चलो। और वो घर नहीं लेगो, वो सीधा सुनार पे गए। सुनार पे जाकर के उसने उसकी कीमत ले ली। सुनार ने कहा इसकी कीमत तो मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी ये चीज मैंने कभी न कभी बनाई है और न कभी मेरे पास आई है। क्योंकि जौहरी तो जानता है सब, दिव्य चीज थी। लेकिन मेरे पास जितना है उतना ले जा। पंडित तो ले गया, लेकिन वो जो चीज थी ना, अचानक से उस सुनार ने कहा कि इसका इस नगर में और आसपास कोई खरीदार नहीं हो सकता। तो उसने वो रानी को कंगन पहुंचवाया। राजा के पास पहुंचा, रानी के पास पहुंचा। रानी ने कहा कि यदि कंगन दे नहीं है तो आप फिर एक कैसे पहनूं मैं? हाथ मेरे दो हैं, एक हाथ बेकार लगेगा, तो दो होने चाहिए। तो उसको दोबारा बुलाया गया जौहरी को, भाई ऐसा दूसरा कंगन दो। बोले दूसरा ऐसा नहीं मिल सकता। बोले क्यों नहीं मिल सकता? जब तुमने एक चीज बनाई है तो दूसरी? बोले ये किसी इंसान की बनाई हुई नहीं। बोले इंसान की बनाई हुई ना। बोले तुम्हारे पास कहां से आई? बोले मेरे पास तो फलाने पंडित जी दे गए थे। बोले उनको बुलाओ। बोले उनको बुलाया गया कि बोले ऐसा दूसरा? बोले दूसरा नहीं मिल सकता। बोले क्यों? अब पोल खुलती है बताते हैं तो। और दूसरा बाकी दम नहीं है कि गंगा जी पे दिमाग ले। तो राजा से कहा कि आप मुझे दंड न दें तो मेरी चोरी मैं कहना चाहता हूं। तो बताओ। बोले ये कंगन मेरा नहीं है। फिर उसने पूरी कथा बताई। तब फिर राजा ने कहा कि क्यों न भक्त रैदास जी से ही प्रार्थना की जाए। फिर वो ब्राह्मण को लेकर के स्वयं रैदास जी के पास आए। रैदास जी ने कहा पंडित जी आप मेरा प्रसाद नहीं लाए। पंडित जी हाथ जोड़ने लगे, मुझे क्षमा करिए। बोले मैं तो आज तक इंतजार कर रहा हूं पंडित जी कि मेरा प्रसाद आ रहा हो, क्योंकि गंगा मैया मेरे भाव को स्वीकार करती है, जरूर करेगी, मुझे विश्वास था, और प्रसाद भी देगी ये भी मुझे पूरा विश्वास था। आज तक मुझे आस लगी है। फिर राजा ने पूरी बात बताई। राजा ने कहा दूसरा कंगन चाहिए हमें, हमारी रानी कह रही है। बोले मिल जाएगा। तो बोले कैसे मिलेगा? गंगा जी जाना पड़ेगा। बोले नहीं, गंगा जी तो जब जाना पड़ता जब मैं भी पंडित जी की तरह केवल वहीं गंगा जी को मानता। मेरी नजर में गंगा जी केवल वहां नहीं है। बोले तो? बोले मेरी तो कठौती में गंगा है। थोड़ा सा राजा का भी दिमाग खिसका, क्योंकि उसमें चमड़ा और गला हुआ था। इतना गंदा पानी, इसमें गंगा? कहा। बोले हम कैसे माने कि इसमें गंगा है? बोले तुम कैसे मानोगे कि इसमें गंगा है? बोले तुम्हें कंगन चाहिए ना गंगा मैया से? बोले हाँ। तो बोले दूसरा कंगन
यहीं से मिल जाए तो बोले तो मान जाएंगे। तब उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, हमारी महारानी को एक और कंगन की जरूरत है, इसलिए मुझे प्रसाद में एक और कंगन ऐसा ही दीजिए। तो कठौती में हाथ डाला और सेम वैसा ही कंगन निकला। तब रविदास जी का वाक्य ये है, ये मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जिसका मन परिशुद्ध हो गया सेवा से, श्रद्धा से, भावों से, सुमिरन से, या जो भी साधन बताए, उसे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये न हुआ तो फिर कहीं कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो सती से लेकर के पार्वती तक की जो यात्रा है वो केवल इसलिए है कि वो अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे। तो लंबा खिंच गया केस सॉल्व होने में, लेकिन भरद्वाज जी को तो घर बैठे ही याज्ञवल्क्य जी ने आकर के कृपा की है। और पार्वती को इतना लंबा समय और इतना कष्ट और इतना जलना पड़ा। तो हमें ये जीवन में सोचना है, समझना है कि जिंदगी इतनी लंबी खींचने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश करें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की। करम कोई भक्ति माना, रखा मन चंगा। करम कोई भक्ति माना, रखा मन चंगा। कर दी हो सावित जिसने खटोटी में गंगा। करम कोई भक्ति माना, रखा मन चंगा। कर दी हो सावित जिसने खटोटी में गंगा। मन चंगा खटोटी में गंगा, जो भी दिखलाएगा संत रविदास होगा, संत रविदास होगा। जो राधे कृष्णा ही गाएगा, वो तेरा दास होगा। मन चंगा खटोटी में गंगा, जो भी दिखलाएगा संत रविदास होगा, संत रविदास होगा। कोई भक्ति माना, रखा मन चंगा। करम कोई भक्ति माना, रखा मन चंगा। कर दी हो सावित जिसने खटोटी में गंगा। कर दी हो सावित जिसने खटोटी में गंगा। मन चंगा कटोटी में गंगा, जो भी दिखलाएगा संत रविदास होगा। देखे नहीं इन आँखों से झूठा ये जमाना। देखे नहीं इन आँखों से झूठा ये जमाना। हरि को ही अर्पण कर दे नैनों का नजराना। हरि को ही
अर्पण कर दे नैनों का नजराना। अपने हाथों से फोड़ आंख वो गुण गाएगा, सूरदास होगा वो तेरा दास होगा, संत रविदास होगा। मन चंगा खटोटी में गंगा जो भी दिखलाएगा, संत रविदास होगा, संत रविदास होगा, संत रविदास होगा। कर्म कोई भक्ति माना, रखा मन चंगा, कर दी हो साबित जिसने खटोटी में गंगा। मन चंगा खटोटी में गंगा जो भी दिखलाएगा, संत रविदास होगा, संत रविदास होगा। तो ये जितने भी साधन हैं श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए, श्रद्धा की वृद्धि के लिए, श्रद्धा के संरक्षण के लिए, ये सारे साधन हैं। और वह साधक का सबसे बड़ा दुश्मन है जो श्रद्धा पर प्रहार करे, और वह सबसे बड़ा इस धरती का हितैषी है जो हमारी श्रद्धा को सींचे, हमारी श्रद्धा को बढ़ावे। वह सबसे बड़ा हितैषी है।